अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो सबसे पहले आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। तो उसके लिए आपने इस तरह का एक सिंबल ड्रा कर देना है जैसे मैंने ड्रा किया है। इसका एक हमारे पास इनपुट यहाँ से दे रहे हैं और एक इनपुट हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। इसको यहाँ से जो इनपुट देते हैं उसे कहते हैं इन्वर्टिंग, और यहाँ से जो होती है वो कौन सी होगी, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। यहाँ से क्या मिल जाता है आपको, वी आउट की फॉर्म में ये आपके पास ओपी की डायग्राम आ गई। इसके क्रॉस अगर लगाना है तो अगर इन्वर्टिंग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस वी सी सी इनपुट पावर सप्लाई जो आपको आउटपुट दे रही होती है, माइनस वी सी सी। ये प्लस वी सी सी और माइनस वी सी सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि आपका आउटपुट का आंसर प्लस वी सी सी और माइनस वी सी सी के दरमियान में होना है। लेकिन चूंकि ये बिल्ट इन होते हैं, जब आप ओपी को सर्किट में लगाते हैं तो आपको इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ये सिंबल यूज़ कर लेते हैं। नेम से ज़ाहिर है। कैसे करना है आपने इसको, नॉन इन्वर्टिंग। अगर हम सर्किट कंस्ट्रक्ट कर देते हैं जिसके अंदर इनपुट अप्लाई करनी है आपने किसके ऊपर, नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर। इस तरह से इनपुट अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो इस सर्किट को पूरा करने के लिए आपने यहाँ से क्या लेनी है, इसकी आउटपुट लेते हैं, यहाँ से जो मिलेगी दैट इज कॉल्ड द वी ऑफ नॉट। बाकी सर्किट कंप्लीट कर दो। अगर आपने इनपुट देनी है कहाँ पे, नॉन इन्वर्टिंग पे, तो इन्वर्टिंग वाली लाइन को क्या कर देंगे, हम ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड मीन जीरो पोटेंशियल। यहाँ से वही रजिस्टर क्या आ जाएगी, R1 लगा देंगे। इसकी लाइन को आपने इससे ज्वाइन कर देना है, यहाँ से निकालना है, इसको इधर ले आना वायर को। इसके क्रॉस आपने लगा देनी है फीडबैक रजिस्टर, उसको आपने R2 कहना है, R2 को आपने इधर ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ये सर्किट आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड साइड है। इस तरह से आप सर्किट को पूरा कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है आपने, कंसीडर अ सर्किट इन विच इनपुट इज अप्लाइड ऑन ए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इस पे आपने क्या देनी है, इनपुट देनी है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो अभी स्टूडेंट हमने देखा था नॉन इन्वर्टिंग के अंदर और इन्वर्टिंग में फ़र्क क्या होगा कि आपने ओपन लूप गेन हमारे पास बहुत हाई होती है। आपने पढ़ा था AOL V नॉट ओवर क्या होता है, V पॉजिटिव माइनस क्या होता है, V नेगेटिव। चूंकि इसकी ओपन लूप गेन बहुत हाई होती है, इसकी वैल्यू 10 की पावर कितनी होगी, +5। अगर ओपन लूप गेन हाई हो तो हाई कब होगा, जब इनकी वैल्यू क्या होगी, बहुत स्मॉलर। अगर V पॉजिटिव और V इनपुट बहुत स्मॉलर होंगे तो ओपन लूप गेन हमें क्या देगा, हाई देगा। कौन सी देगा, गेन 10 की पावर +5 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि V पॉजिटिव माइनस क्या होगा, V नेगेटिव किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 0 के। क्योंकि ये अगर बहुत छोटी वैल्यू होगी तो ही हाई आउटपुट गेन मिलेगी ना आपको यहाँ से। तो ये माइनस तरह कर क्या हो जाएगा, प्लस V पॉजिटिव अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, V नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। ये आपने स्टेप याद रखना है। अगर आपने इनपुट सिग्नल कहाँ पे देना है, V पॉजिटिव से, तो वही आपने सिग्नल कंसीडर कर लेना है V नेगेटिव के ऊपर भी। इसका मतलब है कि अगर V पॉजिटिव पे आपने क्या दिया था, VI इन, या VI लिख देता हूँ, इनपुट वोल्टेज के VI भी यूज कर सकते हैं। सो V जो हमारे पास नेगेटिव होगा अप्रोक्सीमेटली वो भी किसकी इक्वल ले लेना है आपने, VI इन की इक्वल लेना है। ये मेन काम करना है। तो पहले आपने सर्किट कंस्ट्रक्ट कर देना है। इसके अंदर ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जिसमें इनपुट वोल्टेज कहाँ अप्लाई करने हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। अगर आपने इनपुट वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई करेंगे तो हमें पता है ओपन लूप गेन की वैल्यू क्या होती है, बहुत हाई होती है। हाई कब होगी, जब ओवर की नीचे वाली रकम क्या हो जाएगी, स्मॉल। तो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव 0 के इक्वल आ गया। तो जो कि अगर ये स्मॉलर वैल्यू होगी तो ही ओपन लूप गेन हाई होगा। तो V पॉजिटिव अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, V नेगेटिव पे। अगर V पॉजिटिव पे इनपुट दे रहे हैं VI, तो हमारी V नेगेटिव पे भी क्या होगी, इनपुट हमारी वो VI ही कंसीडर होगी। अब हम सिंपल यूज करेंगे। इसमें से देखो, अगर ये रजिस्टर R1 है तो यहाँ से करंट गुजरने वाला कौन सा होगा, I1। ये फीडबैक रजिस्टर R2 है, इसमें से गुजरने वाला करंट क्या होगा, I2। अगर करंट इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया जाए इस तरह से, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे किरचॉफ्स लॉ की मदद से, बाय यूजिंग किरचॉफ्स करंट रूल।
करंट रूल भी कह सकते हैं, पॉइंट रूल भी कह सकते हैं, या फर्स्ट रूल भी कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट किसकी इक्वल होता है, आउटगोइंग करंट के। I1 इक्वल किसके हो जाएगा, I2 के। इधर देखो कि हमारा ये वाला पोटेंशियल यहाँ पे ग्राउंड हो तो वहाँ पे क्या होगा, जीरो। ये जीरो पोटेंशियल ये किससे कनेक्ट किया हुआ था, V नेगेटिव से, तो ये क्या हो जाएगा, V नेगेटिव के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये साइड आपकी V नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये V नेगेटिव हो गया। इस साइड पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका, जीरो। इसके क्रॉस क्या होगा, इस साइड पर क्या हो जाएगा, V नेगेटिव। इस साइड के क्रॉस क्या हो जाएगा, V नॉट की फॉर्म में। अब बच्चों उम्मीद करता हूँ ओम लॉ की मदद से आप इसको हल कर लो। V इज इक्वल टू क्या होगा, IR के, और I बराबर किसके होगा, V ओवर R के। इस फार्मूले की मदद से मैं यहाँ से I1 की वैल्यू निकालने लगा हूँ। तो क्या I1 की वैल्यू आएगी, V कितना है, तो हमने ये जीरो माइनस ये वाला करेंगे, ये वाला यहाँ से शुरू करेंगे डायरेक्शन के लिहाज से, पहला ये है तो इसको शुरू में लिखो, जीरो माइनस V नेगेटिव, नीचे क्या आ जाएगा, R1 की फॉर्म में। किसकी इक्वल आ जाएगा, I2। देखो ये कौन सा है, V नेगेटिव, माइनस क्या आ जाएगा, V नॉट, नीचे कितना आ जाएगा, R2 की फॉर्म में। ये इक्वेशन इस तरह से लिख देनी है। अब आपको पता है V नेगेटिव और V नेगेटिव की वैल्यू लगा दो। इस सर्किट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को मैं इधर लिखने लगा हूँ। ये आ जाएगा जीरो, अगर माइनस करो तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस V नेगेटिव, नीचे कितना आ गया, R1। इधर क्या आ जाएगा, वही वैल्यू सेम की सेम, V नेगेटिव माइनस क्या आ जाएगा इसके साथ, V नॉट ओवर क्या आ जाएगा, R2 की फॉर्म में। ये इक्वेशन बन गई। अब बच्चों हमें पता है कि V नेगेटिव किसके बराबर है हमारा, V नेगेटिव बराबर किसके होगा, VI के। तो इसी इक्वेशन को मैं रिड्यूस करके इस शक्ल में लिख सकता हूँ कि माइनस VI ओवर के लिख सकता हूँ R1, किसकी इक्वल आ जाएगा, V इनपुट के, माइनस क्या हो जाएगा, V नॉट ओवर क्या आ जाएगा, R2 की फॉर्म में। ये मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ इस तरह की बना लेनी है। बच्चे परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो माइनस V नेगेटिव। इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V नेगेटिव माइनस V आउट। जो इक्वेशन आपकी वहां से बन गई, इसको ओपन करो, तोड़कर लिख दो। हम लिख सकते हैं VI ओवर R1, VI ओवर R2 माइनस V नॉट ओवर क्या आ जाएगा, R2। तो इस रकम को माइनस है, इधर आके प्लस कर दो, ये माइनस वाली इधर आके प्लस कर दो, तो यहां से क्या बचेगा, V नॉट ओवर R2। इधर क्या आ जाएगा, VI ओवर R2 प्लस VI ओवर क्या होगा, R1 की फॉर्म में। ये माइनस इधर आके प्लस हो गई, ये माइनस इधर आके प्लस हो गई। तो कैसे लिखोगे, V नॉट ओवर R2, VI कॉमन कर दो, 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर क्या हो जाएगा, R1 की फॉर्म में। इन दोनों की जगह चेंज कर दो, V आउट ओवर VI इन। इधर क्या हो गया, R2 इंटू क्या हो गया, 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1 की फॉर्म में। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, V आउट ओवर VI इन, R2 ओवर R2 प्लस R2 ओवर क्या हो जाएगा, R1। तो इस स्टेप को यहीं पर वाइंड कर देता हूँ। तो ये आउटपुट ओवर इनपुट को क्या कहते हैं, गेन। यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस क्या हो गया, R2 ओवर R1। ये हमारा क्या आ गया, गेन का फॉर्मूला। इसकी गेन क्या आ गई हमारी, 1 प्लस R2 ओवर का निकल आई R1। ये गेन आपने कैलकुलेट कर ली नॉन इन्वर्टिंग की। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक था। अब इसके बाद लास्ट रिजल्ट क्या लिखोगे कि दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट, कि जिस तरह का आप यहाँ से इसको इनपुट सिग्नल दोगे, उसी तरह का आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मैग्नीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेगा। बट इनके दरमियान फेज चेंज कितना होगा, जीरो। इन्वर्टिंग में फेज चेंज 180 डिग्री मानना है, और नॉन इन्वर्टिंग में फेज चेंज कितना मान लेना है आपने, जीरो। इस तरह से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके क्रॉस हल करोगे, इधर करंट फाइंड करोगे, किरचॉफ्स लॉ, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट लगाकर सिंप्लीफाई करोगे, आपकी गेन निकल आएगी। इसका बी मेथड देखें, एक किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक इसका दूसरा मेथड भी होता है, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने लगे इस केस में। यहां तक तो बच्चों वही स्ट्रक्चर सेम का सेम रहेगा। बी मेथड में देखना आपने अब कि अगर हम यहां से लेते हैं आउटपुट के फॉर्म में, यहां से ये करंट फ्लो होने वाले लेते हैं, I2 इधर जा रहा है आपका,
डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने लगा हूँ। तो मैं करंट ले रहा हूँ ड्यू टू, करंट कंसिडर करने लगा ड्यू टू आउटपुट वोल्टेज। करंट अगर आप लेते हैं आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में, क्योंकि अक्सर बच्चों के दिन में आ जाता है कि ये तो ग्राउंड है, यहाँ से गया ही नहीं, तो यहाँ से करंट कैसे फ्लो हो गया। तो इसके लिए बच्चों समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से फ्लो करके बता सकता हूँ कि ये हमारा इनपुट वोल्टेज, ये हमारे पास क्या होगा यहाँ से आउटपुट। तो यहाँ से जो आउटपुट की वजह से करंट फ्लो करेगा वो इसमें कौन सा होगा, I2, और इधर जो पहुँचेगा वो कौन सा हो जाएगा, I1। अब इस लूप को इस तरह से भी उल्ट साइड से हल करके देखो क्या रिजल्ट निकलता है। तो इसमें बच्चों हमने वही लगाना है, कौन सा, किरचॉफ्स रूल। I2 किसकी इक्वल होगा, वो I1 के इक्वल होगा। तो इसको अगर हल करें, चलें इसकी मैं कैलकुलेशन अगले पेज पे ले जाता हूँ। इस केस में देखना है कि I2 किसकी इक्वल होगा, हमारा I1 के। इसमें इनकमिंग करंट कौन सा है, I2 है। आउटगोइंग करंट कौन सा है, ये देखो, ये पॉइंट ए की तरफ आने वाला करंट कौन सा है, I2। जाने वाला करंट कौन सा है, I1। अगेन बाय यूजिंग किरचॉफ्स रूल, ये मैं दोबारा किरचॉफ्स रूल लगाने लगा। किरचॉफ्स करंट रूल में सी लिख देता हूँ, KRLC। K स्टैंड फॉर किरचॉफ्स, R स्टैंड फॉर रूल, C स्टैंड फॉर करंट। इसके क्रॉस निकालो। अगर हमने इसके क्रॉस ओहम लॉ लगाकर यहाँ से करंट फाइंड करें तो ये इनिशियल कौन सा है, V0 है, पहले लिख दो। माइनस क्या कर दोगे, V नेगेटिव, ओवर क्या आ जाएगा, R2 की फॉर्म में। किसकी इक्वल आएगा, यहाँ से इनिशियल वोल्टेज कौन सा है, V नेगेटिव है। माइनस क्या लिख दोगे, इसके अंदर से आगे वाला आउटपुट वोल्टेज यहाँ से जा रही है एंड वाली, वो 0 है तो 0 लिख दो। नीचे क्या आ जाएगा, R1। तो V0 माइनस V नेगेटिव ओवर क्या आ गया, R2 किसके बराबर आ गया, V नेगेटिव। इस तरह से नीचे क्या आ गया, R1। तो बच्चों आपको पता है, अभी आपने हल किया था कि V नेगेटिव की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, VI के इक्वल था। नीचे क्या आ जाएगा इसके, R2। इधर क्या आ जाएगा, VI ओवर क्या आ जाएगा, R1। इन दोनों को तोड़ के लिख दो, V0 ओवर R2 माइनस VI ओवर R2 किसकी इक्वल आ जाएगा, VI ओवर R1 के इक्वल। अब ये यहाँ माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगी, अगेन प्लस। तो V0 ओवर R2 किसके बराबर आ जाएगा, VI ओवर R1 प्लस, ये इसको इधर लेकर प्लस कर रहा हूँ, ये माइनस हो जाकर प्लस कर दो, VI ओवर R2, ये प्लस पहले ही मौजूद है, VI ओवर क्या आ जाएगा, R1 की फॉर्म में। ये क्वेश्चन बन गई। तो बच्चों यहाँ से हम फार्मूला कॉमन कर देते हैं, V0 ओवर R2 किसकी इक्वल आ गया, VI कॉमन, 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर क्या आ जाएगा, R1 की फॉर्म में। इसी इक्वेशन को हम इधर लिख देते हैं, कौन सी आई थी, V0 ओवर R2 किसके बराबर आई थी, VI इंटू 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। इन दोनों की रिप्लेस कर दो, तो V0 ओवर क्या आ गया, VI इन, तो इधर क्या आ गया, R2, 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। अगर R2 को ये हमें पता है, V0 ओवर Vn किसको देती है, हमें गेन को। अंदर मल्टीप्लाई करो, R2 ओवर R2 कितना आ गया, 1, तो ये कितना आ गया, R2 ओवर R1। तो गेन आंसर हमारा क्या होगा, सेम। इस केस में भी गेन आपका वही निकलेगा, R2 ओवर R1। तो बच्चों अगर तो पहले मेथड समझ आ गया, गुड एंड वेल। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो हम आउटपुट वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो के कैलकुलेट करेंगे, तो भी हमारे पास गेन वही आएगा। कि अगर हम आउटपुट वोल्टेज से करंट इधर में फ्लो करवा दें तो उस केस में भी गेन हमारी क्या आएगी, सेम। तो ये पॉजिटिव साइन का देता है कि जिस तरह का हमारा इनपुट सिग्नल होगा उसी तरह का क्या होगा, हमारा आउटपुट सिग्नल होगा। इस तरह से आपने देखा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए नॉन इन्वर्टिंग, जिस तरह का सिग्नल दोगे उसी तरह का सिग्नल आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।